नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोले संवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री तत्वार सूत्र जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी गद्य पिच्छाचार्य है। इसमें 10 अधिकार हैं। इन 10 अधिकारों में से पहला अधिकार है जिसमें जीव तत्व का वर्णन किया गया है। इस जीव तत्व में सबसे पहले मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा कहा। और फिर ग्रंथ का जो नाम है और ग्रंथ के नाम के अलावा सम्यक दर्शन का जो लक्षण है वो बताया दूसरे सूत्र में। क्या है उसका सूत्र? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो कल अपन ने देखा था तत्व और अर्थ। तत्व किसे कहते हैं और अर्थ किसे कहते हैं। और फिर श्रद्धान, तत्वार्थ का श्रद्धान क्या अर्थ निकला था? तत्व के द्वारा अर्थ जानना, तत्व के द्वारा अर्थ का श्रद्धान करना, उसका नाम था तत्वार्थ श्रद्धान। तत्व ने वस्तु का भाव, उस भाव के द्वारा पदार्थ का वस्तु का निश्चय करना, उसका नाम तत्वार्थ। वो निश्चय करने पर जो श्रद्धान हुआ उसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। ये सब इसमें आया था। फिर ये प्रश्न हुआ था यहाँ पर कि अर्थ मात्र भी हो सकता है। इतना बड़ा सूत्र बनाने की बजाय ऐसा कह सकते हैं। कैसा? अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कह सकते हैं ना। अर्थ है उसका श्रद्धान करो तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन होगा। तो क्या समस्या है? अर्थ के अनेक अर्थ हैं। एक समस्या तो यही है, अर्थ के अनेक अर्थ हैं तो उसमें संशय पैदा होता है कि कौन सा अर्थ है। तो उन्होंने कहा तत्वम एव अर्थ, तो तत्व लगाना पड़ रहा है क्योंकि तत्व ही अर्थ है। जो वस्तु का भाव है वैसा अर्थ है। इसलिए हमको अर्थ से हर कोई अर्थ नहीं लेना है। जैसे अर्थ का बताया था ना कल, अर्थ का मतलब होता है धन। वो वाला अर्थ का श्रद्धान करना यदि सम्यक दर्शन कहने लग जाएंगे ना तो जितने जगत के जीव हैं वे सभी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। सबको धन का श्रद्धान है, धन है, धन है, धन है, स्वर्ण है, चांदी है, सबको श्रद्धान है। तो वो सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। जबकि ऐसा दिख नहीं रहा, उससे दुख नहीं मिट रहा है, इसलिए वो अर्थ नहीं चाहिए। दूसरा अर्थ, अन्य जगत में बहुत सारे दर्शन हैं, वे मात्र गुण को या पर्याय को या सामान्य या विशेष इन अलग अलग बातों को मिलाकर के अलग अलग बातों को कहते हैं अर्थ। जैसे एक वैशेषिक नाम का दर्शन फिलोसॉफी है। अपन ये कहते हैं अग्नि है, अग्नि में उष्णता है, तो उष्णता और अग्नि अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है ना। तो उष्णता होती है गुण और अग्नि है वस्तु। हम ये कह रहे हैं कि दोनों एक में एक ही हैं, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है। लेकिन एक फिलॉसफी ये भी है, वो ये क्या कहती है? अग्नि अलग चीज है, उष्णता अलग चीज है, और एक अस्तित्व नाम का गुण है वो अलग है, और प्रमेयत्व नाम का गुण है वो अलग है। ये सब अलग अलग है। इन सब का नाम क्या है? अर्थ। उसको अर्थ नाम से कहा जाता है। तो यदि आचार्य कहते हैं कि यदि हम अर्थ बोलेंगे तो जो अलग अलग जगत में अर्थ मानने वाले हैं उनकी बात का श्रद्धान करने पर भी सम्यक दर्शन माना जाएगा। लेकिन वस्तु वैसी है ही नहीं, तो वैसा श्रद्धान यदि व्यक्ति कर लेगा तो वह सच्चा कैसे होगा? और यथार्थ नहीं होगा तो वही मिथ्या दर्शन रहेगा। पहले भी गलत मानता था, अभी भी गलत मान रहा है। इसलिए हमें बहुत स्पेसिफिक सही वस्तु को बताना है। इसलिए अकेला अर्थ का श्रद्धान कहना हमें इष्ट नहीं है। ठीक है, 2 रीजन दिए। एक रीजन ये है, जगत में नाना प्रकार के लोग अर्थ से द्रव्य, सामान्य, विशेष, गुण या पर्याय ऐसा ही अर्थ निकालते हैं। वह अन्य दार्शनिकों की जगत में प्रसिद्ध मान्यताएं हैं, उसको नहीं लेना है। इसलिए तत्वार्थ कहने की जरूरत है। और अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं, उसमें से हमें पदार्थ संबंधी अर्थ लेना है, क्योंकि भाव से उसका निर्णय होगा
तो वो तत्व हमने लगाया, तो तत्वार्थ कहने पर वह सब समीचीन रूप से ग्रहण हो पाएगा। इसलिए अकेला अर्थ श्रद्धा ना काम का नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, यदि ऐसा है तो आप अर्थ छोड़ दो, तत्व को ले लेते हैं। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्व से सच्चा आ जाता ना, जो वस्तु का जैसा भाव है उसे श्रद्धा तत्व कहते हैं, और उसका श्रद्धान करो। तत्व श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान करो, तब तो उसमें अर्थ भी आ जाता ना, तत्व में अर्थ आ जाता। तो इसलिए तत्व श्रद्धानम कहते, तो एक अपना अक्षर बच जाता। और ये सूत्र है, सूत्र में एक विशेषता होती है। क्या विशेषता? कि जो बनाने वाले आचार्य हैं वो प्रयास करते हैं कि सूत्र कम से कम अक्षरों में, कम से कम व्यंजन मात्राओं में लिखा जाए, और यदि एक अक्षर भी उसमें कम हो सकता हो तो वे कम करके आचार्य ऐसा लिखते हैं कि उनको इस प्रकार से प्रसन्नता होती है जैसे पुत्र हुआ हो घर में। तो जो व्यक्ति को प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता किस बात पर होती है? एक अक्षर कम हो जाने पर। तो सोचो ये तत्व श्रद्धानंद से काम चल जाता तो एक अक्षर और एक मात्रा कम हो जाती ना, तो उनको कितनी प्रसन्नता होती। तो शिष्य कह रहा है कि महाराज आप क्यों चक्कर में पड़ते हो, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा कह दो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या समस्या है? कहते हैं इसमें समस्या है। क्या समस्या है? कि तत्व यानी क्या बताया था? भाव। और अर्थ यानी क्या बताया था? भाववान, यानी भाव को धारण करने वाला। पर्याय या अवस्था या गुण, उसको बोला था भाव, और उसको जो धारण करता है उसको बोला था भाववान, यानी वस्तु, अर्थ। जैसे मिठास, और मिठास को धारण करने वाली शक्कर। तो इसमें मिठास क्या है? भाव। और शक्कर क्या है? भाववान, यानी भाव, अर्थ, वस्तु। तो ये दो हैं। तो तत्व कहने में आता है भाव, अर्थ कहने में आता है भाववान पदार्थ है। तो अगर हम ये कहें तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इतना कहेंगे तो जगत में जो लोग भाव मात्र को मानते हैं, वस्तुओं को नहीं मानते हैं, उनकी पुष्टि हो जाएगी। फिर अकेले भाव भाव होते हैं, वस्तु नहीं होती, आत्मा नहीं होता है, ज्ञान होता है अकेला। उद्गल नहीं होता है, वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, ऐसे भिन्न भिन्न गुण मात्र होते हैं, उनकी पर्याय मात्र होती है, वस्तु नहीं होती। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? ऐसे भी लोग हैं मानने वाले, आपका परिचय नहीं किसी से, इन ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं गंध अकेली होती है, गंध अकेली होती, किसी परमाणु में नहीं होती, गंध अकेली घूम रही है। और फिर क्या होता है? गुलाब का फूल देखती है वो गंध, और वो गंध आकर के उसके लाल रंग से आकर्षित हो जाती है और उसमें घुस जाती है, और फिर वो फूल क्या हो जाता है? सुगंधित। क्या हो जाता है? सुगंधित। अपन भी ऐसे ही मानते हैं। आप लोग अभी जब आए हो तो ज्ञान तो नहीं ना आपको, जब ज्ञान प्राप्त करने तो आए हैं, तो आए अपन, और मैं बोल रहा हूं तो धीरे धीरे ज्ञान मेरे आत्मा में से या यहाँ जगत में से निकल रहा है और आप में प्रवेश करता जा रहा है कि नहीं, है ना? देखो, हाँ बोलो। प्रवेश कर रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरे शब्द आपके दिमाग में घुस घुस करके प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप मेरे से ज्ञान ले रहे हो, मेरा ज्ञान कम हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। चलो मेरा ही बढ़ गया, आपका ही बढ़ गया। ऐसा मानने वाले कोई दूसरे लोग नहीं, अपन लोग ही हैं। यानी ज्ञान नाम की चीज अलग होती है, वो कहीं बाहर में से आती है, वो हमें प्रवेश कर जाती है और फिर हम ज्ञान नहीं हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कभी कपड़ा लाए बाजार से? लाए ना? अरे लाए कि नहीं लाए? इसमें क्या घबरा रहे हो आप? कपड़ा लाए, कौन से रंग का लाए? तो सफेद रंग का कपड़ा लाए। वो लाए घर पे, वो ला करके देखा, अरे कपड़ा तो आ गया, सफेद तो वहीं रह गई। चलो बेटी को भेज दिया, बेटा वो सफेदी लिया ना उसके यहाँ से, वो हम कपड़ा तो लिया है लेकिन सफेदी लाना भूल गए।
ऐसा होता है कभी? ये वस्तु का स्वरूप है। इसको अंतरंग पांचवा अधिकार आएगा ना, तब अपन बहुत अच्छे से और करेंगे। यहाँ तो इतना कहना है कि जो गुण हैं या भाव हैं, पर्याय हैं, वे पर्याय उस पदार्थ से भिन्न नहीं पाई जाती है। आत्मा का ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं होता है। शक्कर की मिठास शक्कर से भिन्न नहीं पाई जाती है। मिर्ची की चरपराहट मिर्ची से भिन्न नहीं है। कपड़े की सफेदी कहीं दुकान में अलग से नहीं है, कपड़े के स्वरूप में ही है, उसको किसी ने डाला नहीं है, वो है वैसे उसी प्रकार। काले रंग में काला रंग डाला जा सकता है, लेकिन सफेद कपड़े की जो सफेदी है वो तो नेचुरल है। काला पीला जो बनाया ना कपड़ा, वो तो डाई किया है, वो नहीं निकला है, तो उसका रंग ऊपर से डाला है। लेकिन जो सफेदी है वो कहीं से डाली नहीं जाती, स्वाभाविक है। यानी गुण पर्याय से सहित वस्तु पदार्थ होते हैं। ऐसा एक भी जगत में पदार्थ आप नहीं ला पाओगे कि जिसमें सतपना तो है तो सही वो, और उसमें कोई गुण नहीं है, गुण आप ऊपर से डाल रहे हो, ऐसा एक भी वस्तु नहीं ला पाओगे। तो वो कहना है इस तत्व के यहाँ इससे कि हम तत्वार्थ श्रद्धान क्यों कह रहे हैं। मात्र तत्व श्रद्धान यदि कहेंगे तो जो लोग इस मान्यता वाले हैं कि वस्तु में बस भाव ही है, वस्तु नहीं है, और उसका श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन होता है, तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं पाई नहीं जा रही है। अकेली पर्याय अकेले गुण हवा में घूमते हुए मिल जाएं, उनका श्रद्धान करना का सम्यक दर्शन कहेंगे तो किसी को सम्यक दर्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसलिए हमने तत्व श्रद्धानम इतना अधूरा वाक्य नहीं बोला है। क्या बोला है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का नहीं अकेला, अर्थ का नहीं अकेला, तत्व के द्वारा अर्थ का, यानी वो भाव जो उस वस्तु में है, वस्तु का है, सच्चा है, उसके द्वारा उस पदार्थ का निश्चय करना, श्रद्धान करना, उसका नाम है सम्यक दर्शन करना। ठीक है, समझ नहीं भैया? हाँ जैसे कि वैशेषिक मत वाले हैं, वो वस्तु भाववान को और भाव को अलग अलग मानते हैं। हाँ। तो भैया वो इतने तो बुद्धिमान होंगे, उनको दिख रहा होगा शक्कर और मिठास अलग नहीं है। उनने कुछ कहा है तो कुछ उसके पीछे कोई लॉजिक पूर्वक कहा होगा। तो लॉजिक क्या है? वो भी बुद्धिमान वगैरह होंगे, ज्ञानी होंगे, शोषण ज्ञान उनको भी होगा बहुत। तो उन्होंने कुछ कहा तो लॉजिक होगा ना उसके पीछे कुछ न कुछ। ठीक है, इनका प्रश्न समझा ना। प्रश्न ये कि उन्होंने भी कहा, लोग इतना कह रहे हैं तो उन्हें बुद्धि है, तो बुद्धि तो है। उन्होंने प्रवचन सुना जिनेन्द्र भगवान का या किसी आचार्य का या किसी विद्वान का, और सुना कि वस्तु में भेद होता है, वस्तु में अभेद होता है। द्रव्य में गुण है, पर्याय है, और पर्याय गुण से पृथक होती है। द्रव्य से गुण कथनचित पृथक होते हैं। वो ध्यान करने बैठ गए, वो ध्यान करते करते इतने भेद 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 भिन्न 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 पहुंच गए कि उन्होंने कहा सब भिन्न भिन्न है, कुछ भी एक नहीं है। गुण भी भिन्न, पर्याय भी भिन्न, द्रव्य भी भिन्न, सामान्य विशेष सब भिन्न। फिर बोला रे सब भिन्न भिन्न है, लेकिन दिख तो सब एक में एक रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा एक चीज होती है फेविकॉल। एक चीज क्या होती है? फेविकॉल। फेविकॉल से क्या होता है? चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे वैसे के वैसे ही एक समवाय नाम की चीज है। तो समवाय नाम की चीज से क्या? भैया आप संदीप आपका फोन बंद कर लो। हाँ, समवाय नाम की चीज है। वो समवाय नाम की चीज से क्या होती है? चीजें जुड़ जाती है। सामान्य में विशेष आ जाता है, द्रव्य में गुण आ जाता है, आत्मा में ज्ञान आ जाता है, पुद्गल में गंध आ जाती है। ऐसा एक चीज मान ली उसने। अब वो दिख नहीं रही है कुछ, अब बोले जैसे आत्मा तुमको नहीं दिख रही है फिर भी मान रहे हो, वैसे अपन ये मान लेते हैं। इस प्रकार की उसने बुद्धि लगाई, और लगा करके वो वैसा मानने लगा। क्या कर सकते हैं? मानने वाले तो ये भी मानते हैं कि सब कुछ क्षणिक है, सब नष्ट हो जाने वाला है। हो जाने वाला नहीं, हो ही रहा है, प्रति समय नष्ट होता है। बुद्धिमान तो वे भी थे, लेकिन जब किसी पक्ष में, किसी दृष्टिकोण में दिमाग चल जाता है, उससे पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपन अपने को देख लो ना, अपन लोग बुद्धिमान है कि मूर्ख हैं? अरे अपन लोग कौन है? बुद्धिमान है ना। अपने को भी समझ में आता है क्या कि सही क्या है, गलत क्या है।
नहीं आता समझ में? आता है ना? सामान्य बात है, लौकिक में भी, समाज में भी, घर में भी, अपने साथ भी। फिर भी हम मानते क्या है? जो अपने को अच्छा लगता है वो मानते हैं। यहाँ पे समझाएंगे भी, बताएंगे, बता भी चुके। देह आत्मा भिन्न भिन्न है, समझ में आता है कि नहीं है? जीव और शरीर ये दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। आत्मा अनादि अनंत है। आत्मा का अस्तित्व इतना ही नहीं है जितना दिख रहा है, पूर्व में भी है, पश्चात में भी है। लंबी आत्मा है, हाइट में नहीं, काल में मतलब बात नहीं पाई जाती है। ऐसा होने पर भी बोलो स्वीकार है? अब बुद्धिमान हो ना, स्वीकारो। नहीं स्वीकारो, उसको कहते हैं कि आप तत्व से अर्थ का श्रद्धान करो। ये पढ़ इसलिए रहे हो, ये बुद्धिमान होने पर भी पक्ष रहित बुद्धि हो, इससे ही पढ़ना है, इस पक्ष वाले से ही पढ़ना है, इन महाराज के पास ही जाना है, इस मंदिर में ही जाना है, यही वेदी पे खड़े होकर पूजा करनी है, इसी द्रव्य से करनी है, इसी पुस्तक में से करनी है। ये सब क्या है? ये पक्ष है। आप मंदिर जाते हो कि नहीं? कहाँ खड़े होकर दर्शन करते हो? एक ही जगह कि अलग अलग जगह रोज है? अलग अलग जगह? नहीं, मंदिर तो एक ही है, वो पता है हमको, आप एक ही जगह थे। लेकिन जहाँ जाते हो तो आप एक ही जगह जहाँ रोज खड़े होते हो वहीं खड़े होकर दर्शन पूजा करते हो, कि आज यहाँ इधर लेफ्ट में खड़े हो गए, कभी राइट में हो गए, कभी पीछे हो गए, कभी आगे हो गए, कभी और कॉर्नर में, ऐसे अलग अलग करते हो? अलग अलग देखना 5 दिन आगे कि आप कहाँ बैठते हो। एक ही जगह है, तो दर्शन जो करते हो अलग अलग है। पूजा तो एक जगह, दर्शन अलग अलग जगह कैसे? मंदिर तो उतने ही ना, मंदिर तो उतने ही है। हाँ, अलग अलग वेदी के तो करेंगे अपन, वेदी तो उसी तो करेंगे ना। आप समझे नहीं बात को? मतलब एक लोकेशन पे रोज वहीं खड़े होते हैं क्या? हाँ, एक ही जगह पे? हाँ, जैसे आप बैठे हो ना 4 दिन से, कहाँ बैठते हो? यहीं बैठते हो, इसको हम कह रहे हैं। तो अब आप कल भी यहीं बैठोगे। जो जहाँ है ना, मतलब अनलेस कि किसी ने पहले से आसन ग्रहण कर लिया वहां पर, और यदि कर लिया तो अपन उसको ऐसा देखेंगे, तो पता नहीं मैं यहाँ बैठता हूँ। मतलब कहने का अर्थ ये है, बहुत छोटी छोटी सी बातों के पक्ष बनते हैं। तो ये अनादिकाल का पक्ष बन जाता है व्यक्ति को, कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, जो मैंने माना वही सही है, और ये शरीर को मैंने अपना आप माना यही सही है। तो फिर श्रद्धान बराबर नहीं हो पाता, भले चाहे जितना बुद्धिमान, ज्ञान कैसा भी करे, काम नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा तत्वेन अर्थः, तत्व यानी भैया अपने मन से नहीं करो, जो पदार्थ का भाव है, जो वस्तु का स्वरूप है, जैसी वह वस्तु है, उसके द्वारा क्या करना? उस पदार्थ का निश्चय करना, वो करके तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। श्रद्धान से होगा तो सम्यक दर्शन होगा, वो सही ज्ञान कहलाएगा। बस हो गया काम अपना, उतना से तो करना है, वस्तु को स्वरूप जान करके उसका निर्णय करना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया है कि ये दोनों आवश्यक हैं। ना अकेला सम्यक दर्शन चाहिए है, और ना अकेला तत्व का श्रद्धान, ना अकेला अर्थ का श्रद्धान। ठीक, इसलिए सब दोषों को दूर करने के लिए तत्वार्थ का है। ये महत्वपूर्ण है, ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ के नाम की व्याख्या है। ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। सूत्र का अर्थ पहले बता दिया था, जो संक्षेप से बहुत अर्थों को कहे उससे कहते हैं सूत्र, और तत्वार्थ यहाँ पर आ गया, जो तत्व का और अर्थ का सूत्रात्मक शैली में व्याख्यान करे, जो तत्व के द्वारा पदार्थ का निश्चय कराए, उससे कहेंगे तत्वार्थ सूत्र। ठीक है, कोई पूछे आप क्या पढ़ रहे हो, क्या बोलोगे? तत्वार्थ सूत्र। पूछ ले क्या है उसमें, इसका अर्थ ही क्या है, तत्वार्थ का अर्थ क्या है, तो क्या बताएंगे? क्या बताओगे आप? तत्व के द्वारा पदार्थ का निश्चय जिसमें कराया जाता है, ऐसा महान ग्रंथ, उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। ठीक है, समझ में आया? ये 3 अब कोई कह सकता है कि इसको समझना जरूरी क्यों है? तत्व है ना, तत्व कितने होते हैं? 7। अर्थ कितने होते हैं? सबका एक एक। सबका एक एक। अर्थ है ना पदार्थ, वो आएंगे आगे,
पदार्थ ने द्रव्य कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। देखा 6 प्रकार के द्रव्य हैं और 7 प्रकार के तत्व हैं। इनके श्रद्धान को कहेंगे तत्वार्थ श्रद्धान। तो इन्हीं को क्यों लिया, अन्य को क्यों नहीं लिया? तत्व में 7 ही लिए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिए। उन्होंने कहा इसको लेने की आवश्यकता इसलिए कि ये ही काम के हैं, इनके द्वारा सब कुछ जान लिया जाएगा। जो जो जानना आवश्यक है, जिनके बारे में भूलें बनती हैं, वो ये 7 हैं। इन 7 को यथार्थ जान लिया, श्रद्धान कर लिया, तो पक्के से क्या लिखा है इसमें? लिखा है सम्यक दर्शन होता है, गारंटी से क्या होंगे? सुखी होंगे। इन 7 तत्व का सत्य श्रद्धान करेंगे तो पक्के से क्या हो जाएगा? सुख होगा। और यदि इनका श्रद्धान सत्य नहीं है तो पक्के से क्या रहेगा? आप यदि साल भर पढ़ाई नहीं करोगे तो पक्के से क्या होने वाले हो बेटा? फेल नहीं होने वाले। और इस साल भर पढ़ाई करी है तो फिर क्या है? पक्के से तो फेल पास का नियम तो पता है अपने को, लेकिन सुख दुख का क्या संबंध है? कोई व्यक्ति, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम धन कमाएंगे तो पक्के से क्या रहेंगे? सुखी। और धन नहीं रहेगा तो क्या रहेंगे? दुखी। खाना खाएंगे तो पक्के से भूख मिट जाएगी, नहीं खाएंगे तो भूख लगती रहती हुई दुखी होते रहेंगे। इनके बारे में सबको विचार है, लेकिन यहाँ पर पारमार्थिक विचार कर रहे हैं। 7 तत्व का जानना, 7 तत्व के जानने से ही सुख का होना सिद्ध होगा और 7 तत्व के अज्ञान से दुख पाया जाएगा। क्यों होगा बताएंगे आगे। अभी तत्वार्थ श्रद्धान ना, इसमें सूत्र आया है, सूत्र से एक बात और होती है सम्यक दर्शन से कि ये सम्यक दर्शन श्रद्धान का नाम है। श्रद्धान किस में पाया जाएगा? जीव में पाया जाएगा। कहां से आएगा? बाहर में से कहां से आएगा? कहीं से आएगा क्या? जो श्रद्धान नाम की चीज है वो आएगी कहां से? बेसिकली व्यक्ति की खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की विशेषता है। यानी जो सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन जो श्रद्धान रूप है, यह कहीं बाहर से आने वाली चीज नहीं है। ये कोई देगा वैसी नहीं है। ये कहीं दुकान पे जाकर के खरीद के मिल जाए, किसी मंदिर में मिल जाए, किसी शास्त्र में मिल जाए, किसी गुरु के पास मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो अपन तो आ गए शास्त्र के पास। शास्त्र तो ये बताएगा कि होता कैसे है, उसकी विधि क्या है, उसका स्वरूप क्या है। गुरुजन उसको उत्पन्न करके बताएंगे अपने में, स्वयं खुद के लिए। लेकिन यदि श्रद्धान किसी को पैदा होना है तो उसकी आत्मा में स्वयं को स्वयं के द्वारा होना है। ये कहीं बाहर से मिलने वाली, ऊपर से ओढ़ लेने वाली चीज नहीं है। क्योंकि श्रद्धान कह रहे हैं जैसे ईमानदारी है। ईमानदारी कहाँ से आती है? ईमानदारी समझते कि नहीं? कहाँ से आती है ईमानदारी? आपकी बाहर दुकान में मिलती कि नहीं ईमानदारी? नहीं मिलती है तो कहाँ हो सकती है? अपन डेवलप करते हैं। कोई भगवान आशीर्वाद देते हैं क्या? गुरुजन देते हैं क्या? पिताजी ने दी, माताजी, भोजन, पानी, रुपया, पैसा, ये वो गुण देगा क्या? नहीं दे सकता है। तो फिर होती कि नहीं ईमानदारी? ईमानदारी तो होती है, लेकिन आती कहाँ से? स्वयं में गुण है, उसको विकसित किया जाता है तो ईमानदारी आती है। ऐसे के ऐसे ये तत्वार्थ श्रद्धान है। ये श्रद्धान है, ये कोई कर्म नहीं है, ये किसी कर्म ने नहीं दिया, ये कोई व्यक्ति नहीं देता है, किसी का आशीर्वाद नहीं देता है। ये जीव में एक विशेषता है, उसको स्वयं विकसित करता है तो पैदा होती है। इससे अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। जैसे ईमानदार हमको बनना चाहिए, हम बने ईमानदार, तो ये क्या निश्चित हुआ? इससे हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हुई कि हमको ऐसा बनना चाहिए, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करना चाहिए। कोई करवाएगा नहीं, हम करेंगे। ऐसे ही तत्वार्थ श्रद्धान भाव करो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आई? अपने ऊपर। मुझे श्रद्धान करना है, दूसरा नहीं कराएगा, दूसरा नहीं कहेगा, मुझे ही करना है। यदि मैं नहीं करूंगा तो उसका दुष्परिणाम मुझे आना है, और यदि मैं करता हूं तो उसका जो सम्यक परिणाम है, सुख रूप, वो भी मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान ने सम्यक दर्शन किया तो उसका फल किसने भोगा? भगवान नहीं भोगा। और यदि कोई मिथ्या दर्शन से युक्त है, उसका फल कौन भोग रहा है? वो व्यक्ति खुद भोग रहा है। एक का मिथ्या दर्शन का फल दूसरा नहीं भोगता।
इसलिए ये जो परिभाषा है सत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये बता रही है कि आत्मा की ही स्वयं की अवस्था का नाम सम्यक दर्शन है। तुम कहीं बाहर खोजने जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, अपने में काम करो। सेल्फ इंस्पेक्शन वाली दृष्टि है, अपने में मिलेगी, ये बाहर नहीं मिलेगी। आप बाहर जाकर के धन ला सकते हो, किताबें ला सकते हो, जेवर मकान कपड़े ये ला सकते हो, श्रद्धान तो आपको और अपनी जो दृष्टि है वो दृष्टि तो जा रही है बाहर, देख रहे किसको, सबको बाहर। और देखना कहाँ था, स्वयं में भीतर श्रद्धान के लिए। तो जब दृष्टि बाहर की तरफ ही है तो फिर सम्यक दर्शन पैदा होना नहीं है। इसलिए स्वयं को भी थोड़ा समय दे करके देखो, विचार, समझ रहे बात। ये दिया तत्वार्थ राजवार्तिक ने बहुत इसका विशेषण दिया कि ये आत्मा की पर्याय है, इसको अन्यत्र नहीं देखना, अन्य में नहीं देखना। अब ये सम्यक दर्शन है ना, इसके अलग अलग लक्षण भी हैं। ये तो एक लक्षण की बात करी, ये यहाँ का प्रकरण नहीं यद्यपि, लेकिन अपन 2 मिनट में अभी जितना समय है इसका थोड़ा सा विचार करते हैं। आप पिछली बार भी आए थे ना 1.5 साल पहले, तब भी हम ये कर रहे थे, तब वो तद्रत्न ग्रंथ शावकाचार्य था, अब यहाँ तत्वार्थ सूत्र है। वहां कहा था देव शास गुरु का श्रद्धान, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। कहाँ कहा था ये, रत्नकरण शावकाचार्य में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तत्वार्थ श्रद्धान, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। और एक दूसरा ग्रंथ है, वहां पर कहेंगे स्वपर का श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान से उत्पन्न होने वाला श्रद्धान, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। और एक अलग ग्रंथ है समय सारजी, उसमें कहेंगे आत्मा का अनुभव, ज्ञानानुभूति, शुद्ध आत्मा का अनुभव होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अब बताओ, 4 ग्रंथ पढ़े और चारों में अलग अलग बात। अब हम क्या करें, आप मैथ्स पढ़ते हो कि नहीं, तो एक मैथ्स की किताब में लिखा हो क्या 5 और 5 10 होते हैं, और दूसरी किताब में क्या मिलेगा 10 कैसे आएगा, 6 और 4 10 होते हैं। और एक तीसरी किताब लाइए, अगली क्लास में पहुंचे, फिर उन्हें क्या पढ़ा 8 + 2 होशियार वाली का 8 + 2 वो क्या होते हैं 10। और आगे की क्लास में गए एक और, अब क्या पढ़ा 7 + 3 भी क्या होते हैं 10। तो ये हैरान हो गए, 5 + 5 10, 7 और 3 10, 8 और 2 10, और 9 और 1 10, 6 4 10। ये क्या परेशानी है, हमको तो लग रहा था मैथ्स में बिल्कुल एक ही उत्तर आता है, ये तो अलग अलग आ रहा है। बोलो सही है कि गलत है सर, अलग अलग क्यों है फिर वो इक्वेशंस, अलग अलग तरीकों में रखा है उत्तर, लेकिन एक ही है। ऐसे ही यहाँ पर जैसा जैसा अनुयोग होता है, जैसा जैसा जीव की भूमिका होती है, और जिस प्रकार से आरोहण होता है दर्शन श्रद्धान के लिए, उस प्रकार से हम बताया इन सब में। लेकिन बात एक ही है, और सच्चा वो तभी होता है जब साथों चारों एक साथ होते हैं। देव शास गुरु का श्रद्धान, कौन से सच्चे, सच्चे नहीं यथार्थ, वीतरागी देव, स्यादवाद मई जिनवाणी और निर्ग्रंथ दिगंबर तपोधन, इनको मानना, इनके माने बिना सम्यक दर्शन में प्रवेश नहीं होता है। क्योंकि तत्वार्थ का श्रद्धान करना है, तो तत्वार्थ के श्रद्धान के लिए भाई तत्वार्थ बताए किसने है, भगवान ने बताए। किसके द्वारा बताए, जिनवाणी के द्वारा बताए। उसको कौन वर्तमान प्ररूपित करता है, गुरु करते हैं। तो बिना देवशास गुरु को माने हुए तत्वार्थ पे कैसे आएगा, ठीक है। इसलिए देवशास गुरु का श्रद्धान तत्वार्थ की तरफ ले जाता है। और तत्वार्थ को जानेंगे, तत्वर्थ को, 7 तत्व को संक्षेप में, तो उसमें 2 बेसिक चीजें निकल के आएगी, स्व है और पर है, जीव है और जीव से पृथक भिन्न पर पदार्थ हैं। तो ये जानना, ये श्रद्धान का अंग बनेगा। और फिर इसको बस स्व पर करते हुए अंत में क्या निष्कर्ष निकलेगा, मैं हूं सो मेरा अस्तित्व है, मुझ में ज्ञान दर्शन है, ये ही मैं हूं, इसको छोड़ के मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा जो होगा वो कहलाएगा स्वानुभव, आत्मा का अनुभव। तो इन सब में क्या पाया जाएगा, एक रूपता पाई जाएगी। देवशास गुरु के बिना 7 तत्व का श्रद्धान नहीं होता, 7 तत्व के श्रद्धान बिना
स्वपर का विभाग नहीं होता और विभाग हुए बिना स्वानुभव यानी अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो फिर ये तो स्टेप्स हो गई। स्टेप्स तो है ही, लेकिन अलग अलग प्रकार के शिष्य भी हैं, तो उनको उस प्रकार से समझाने के लिए कहा है। सबसे पहले कोई जीव मंदिर आ जाए, उनको बोले मोक्ष जाना है मुझे, बोले हाँ बेटा एक काम कर, स्वानुभव करो। बोले वो तो मैं कर ही रहा हूँ। या तो ये बोलेगा ये क्या होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, मंदिर आओ, जिनवर को जानो, इनके गुण जानो, ये कैसे हैं भगवान, यही क्यों सच्चे हैं, अन्य क्यों सच्चे नहीं है, इसके बारे में भली भांति विचार करो। तो जब वो विचार करना चालू करता है तो फिर उसका उपदेश भी सुनता है, भगवान की दिव्य वाणी का जो अंश है उसको भी ग्रहण करता है। तो उसको समझ में आता है सात तत्व क्या है। फिर सात तत्व को जान करके इसमें हे उपादेय, ग्रहण करने लायक छोड़ने लायक क्या है, तो ये स्व ग्रहण करने लायक है, पर पदार्थ छोड़ने लायक है, ये सब इसमें आता है। अपन सात तत्व करेंगे ना अभी, तो इसमें ये भी आएगा हे उपादेय क्या है, गे यानी जानने लायक क्या है, मैं इसमें से जान करके करूं क्या, मैं पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद में आप करो क्या उससे, ये चीज भी तो उसी में आएगी ना, कि आप इसके माध्यम से अलग अलग लौकिक विषयों का ज्ञान कर सकते हो, गुणाभाग कर पाओगे। ऐसा भी ज्ञान उसी के द्वारा होता है, उसी गणित के द्वारा। ऐसे कैसे ये सात तत्व पढ़ने पर ये चीजों का ज्ञान भी अपने आप स्वतः बनेगा। इसलिए लक्षण 4 कहे हैं, परंतु उनका जो प्रयोजन है और उनका जो तरीका है बताने का वो एक ही है। तरीका यानी जो प्रयोजन है, प्रयोजन एक ही है, इसलिए अलग अलग नहीं है, एक ही है। और इसमें समन्वय कैसे होता है वो एक अपने आप में अलग विषय है, वो अपन समय आने पे करेंगे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर ये सूत्र पूरा हुआ। अब इसके बाद 2 भेद हैं, ये अपन अगली क्लास में करेंगे और फिर सूत्र चालू करेंगे अगला। कोई प्रश्न? भैया प्रश्न आप पर का अभी आपने 3rd नंबर वाला, हाँ, इसका एक बार और बोला भी है। आपा पर का श्रद्धा यानी स्व और पर का, आपा यानी खुद, आपा यानी अपन स्वयं, और पर यानी अपने से भिन्न। तो जीव है वह स्व, और जीव को छोड़ करके जो सारे पदार्थ हैं वो पर, सेल्फ एंड अदर्स। ये आपा कौन सा हिंदी का ही वर्ड है कि प्राकृत का है? आप ग्रामर पढ़ रहे हो ना? नहीं तो आपा यानी ये ढूंढारी का और हिंदी का, पापा नहीं आपा। पापा का शब्द नाम नहीं सुन लेना। आपा यानी स्वयं, भजन नहीं सुना, आपा नहीं जाना तुमने कैसा ज्ञान, अपना नहीं, हाँ आपा पर भास अपना और पर का भास कर। भैया इसके आप बाद में पूछना है, माला समय हो गया अभी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नभो सदा देते हो।